आज एफआईए के इस झूठे, बेबुनियाद और मन घड़त केस को 1 साल से ऊपर हो गया है, मगर तफ्तीश मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। मियां शहबाज शरीफ साहब पर और हमजा शहबाज शरीफ पर आज से 3 साल पहले जो इल्ज़ामात नैब की तरफ से लगाए गए थे और रेफरेंस फाइल किया गया था, आला अदलिया के सामने नैब को सुबकी का सामना करना पड़ा और 1 पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। कोई किकबैक, कमीशन, किसी किस्म का कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी साबित नहीं हो सका। आज मोअज़्ज़िज़ जज साहब ने एफआईए से इस्तफसार किया कि आपने अब तक तफ्तीश में क्या पेशरफ्त की है और चालान अदालत में जमा क्यों नहीं हो सका। अदालत के रूबरू एफआईए के पास देने को कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की आला अदलिया हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट का असासों वाले केस में फुल बेंच का ऑर्डर हो या बरतानिया की अदालत का नेशनल क्राइम एजेंसी की कंप्लेंट पर बरतानिया के मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर हो, किसी किस्म का करप्शन तो बहुत दूर की बात है, कोई इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को भी साबित नहीं कर सका। और बरतानिया का जो निज़ाम अदल है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। बरतानिया की अदालत में ना सिर्फ नैब बल्कि एफआईए और एक शख्स जो आजकल नज़र नहीं आ रहा जिसका नाम शहजाद अकबर है, उसके एसेट रिकवरी यूनिट ने भी वहाँ पर यहाँ के केसेस की बुनियाद पर इल्ज़ामात पर मबनी दस्तावेज़ात भिजवाए। बरतानिया की अदालत की तरफ से क्लीन चिट मिलने का मतलब है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो रमज़ान शुगर मिल और आशियाना के केस में कहा था कि शहबाज शरीफ का किरदार एक अच्छे बच्चे का है, वो बात बरतानिया में भी साबित हुई। और असासाजात का जहां तक ताल्लुक है तो उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, ऑनरेबल 3 लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान का फुल बेंच का ऑर्डर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि नैब की तरफ से करप्शन का इल्ज़ाम तक नहीं है। और देखिए कि अदालतों में एक के बाद एक अल्लाह ताला हमें सुरखरू करता जा रहा है। और एक बाजी बदजुबान हुआ करती थी जिसका आज नामो निशान नहीं है अल्लाह ताला के फजल से, और एक फयाजुल हसन चौहान हुआ करते थे, उनका भी आज नामो निशान नहीं है अल्लाह ताला के फजल से। लाहौर की एक अदालत शहबाज गिल नामी बदजुबान और बद किरदार शख्स को तलाश कर रही है, मगर वो कहीं मिलने को नहीं आ रहा। शहबाज गिल ने तुर्की की एक कंपनी जिसका नाम अल बैराक है, जिनके साथ पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस का मुआहिदा किया था, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मेट्रो बस का ठेका पैसे देकर और करप्शन पर मबनी प्रैक्टिसेस के जरिए लिया। पाक तुर्क दोस्ती लाजवाल दोस्ती है और तुर्की के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो तारीख उसकी गवाह है कि हर मुश्किल वक्त में तुर्क अवाम ने पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया और पाकिस्तानी अवाम ने तुर्क अवाम का साथ दिया। यानी नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में ये किराए के तर्जुमान ये तक भूल जाते हैं कि किस मुल्क से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारा क्या ताल्लुक है। और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये पैसे सुलेमान शहबाज साहब के जरिए अल बैराक कंपनी को दिए गए थे और वो अल बैराक ने फिर रिश्वत सुलेमान शहबाज को दी और उसके जरिए मेट्रो बस का ठेका हासिल किया और मुआहिदा किया। तो शहबाज गिल साहब, वैसे शहबाज गिल के साथ साहब लगाना भी साहब लफ्ज की तौहीन है, मगर आइंदा के बाद
झूठे इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा आप सोचेंगे। टीवी पे बड़ी बड़ी डींगे और बड़के मारने वाला शहबाज गिल लाहौर की अदालत से गायब है और उसका वकील तक पेश नहीं हुआ क्योंकि पता है कि झूठा इल्जाम लगाया गया था और पाक तुर्क ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की गई सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ में। और शहबाज गिल के वकील तक पेश नहीं हुए और अदालत में कहा कि हमारे वकला ने तारीख गलत नोट की थी, हमें अंदाजा नहीं था कि आज कोर्ट की पेशी है। शर्म से डूब मरना चाहिए। अब जब अदालत के रूबरू आके माफी मांगोगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? इज्जत तो तुम्हारी पहले भी कोई नहीं है, मगर इसके बाद तुम्हारे पल्ले क्या रह जाएगा? और ये हुकूमत अब क्योंकि आखिरी दमों पर है, ये अब आजादी सहाफत पर हमले कर रही है। आप देखेंगे कि मायानाज एंकर्स और मीडिया पर्सन्स के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो गालम गलोच का कल्चर चल रहा है, मैं फैसल वाडा के भी बयान की मजम्मत करता हूं। और फैसल वाडा साहब ने एक एंकर पे जाती हमला किया और सिर्फ इस जिद में कि उस एंकर ने फैसल वाडा साहब की उस स्टेटमेंट को झूठा करार दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि टीएलपी के मुआहदे और टीएलपी के साथ हुकूमत की जो बातचीत चल रही है उसका वजीर आजम को इल्म नहीं है। यानी आपको मैच देखने का तो टाइम मिल जाता है, वो आपका हक है, जरूर देखें, मगर जो अमन अमान की खराब सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर थी उसका किसी ने नोटिस लेना था कि नहीं लेना था? YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।